So we are starting with the next topic, that is vectors. So vectors क्या होते हैं basically? आपको पता है स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. If A and B are any two points and distance between them is say 25 centimeter, then one term is distance. So distance is a scalar quantity. So distance between A to B is 25 centimeter, that is the magnitude. सो डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आप ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, डिस्टेंस इज ऑलवेज 25 सेंटीमीटर. दैट इज डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वी जस्ट से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 25 सेंटीमीटर. इसी का हमारा आता है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट. सो नाउ दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डिस्प्लेसमेंट मीन्स अब डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. सो आप ए से बी जा रहे हो या बी से ए जा रहे हो. सो अब क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट. सो वी विल से डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी फ्रॉम ए इज 25 सेंटीमीटर. सो स्केलर क्वांटिटी में होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके पास. अब इन जनरल जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए 3 डायमेंशनल में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो यहाँ पे हमारे पास वेक्टर होता है आई वेक्टर, जे एंड के. दीज आर यूनिट वेक्टर्स. सो यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है. ये अभी आपको समझ आ जाएगा. सो सपोज करो अगर मैंने कोई पॉइंट लिया एक्स वाई जेड इन स्पेस, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी में हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर आर, दैट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन ओ. वेक्टर आर इज गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. सो दिस इज वेक्टर आर. सो एक तो है डिस्टेंस ओ से ए आपको निकालना है. अगर आपको डिस्टेंस ओ से ए निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगा सिंपल डिस्टेंस बिटवीन ओ ए. दैट इज ये जो वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो अगर मैं इस ए का डिस्टेंस ओ से निकालती हूँ तो दैट इज डिस्टेंस, तो इसका मैग्नीट्यूड. और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्शन भी आ गई. सो डायरेक्शन आ गई ओ टू ए. अब ये डायरेक्शन पता कैसे लगती है कि सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो मुझे अब ए बी वेक्टर निकालना है या बी ए. सो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर. अब अगर होता डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो जाता है सिंपल ए बी डिस्टेंस, तो दैट विल बी सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. बट जब हम वेक्टर लिख दिया तो नाउ इट डिपेंड्स कि मैं ए से बी जा रही हूँ या बी से ए जा रही हूँ. तो जब भी मुझे वेक्टर्स निकालना होता है, तो अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो हम निकालते हैं ओ बी माइनस ओ ए. अगर मुझे बी ए वेक्टर निकालना है तो मैं निकालूंगी ओ ए माइनस ओ बी. ये ओ बी कैसे निकलता है? ये जो वेक्टर आर है, क्योंकि मैंने इसको ए लिया था, तो दिस वेक्टर आर इज बेसिकली वेक्टर ओ ए, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 0. तो x माइनस 0 इंटू आई कैप, क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, y माइनस 0 इंटू जे कैप, z माइनस 0 इंटू के कैप. तो ये आ गया मेरा ओ ए वैक्टर. b के कोऑर्डिनेट्स सपोज मैंने ले लिए x1 y1 z1, तो ओ बी वैक्टर क्या हो जाएगा? ओ बी वैक्टर हो जाएगा अब x1 माइनस 0. सो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. सो अब अगर आपको ए बी वैक्टर निकालना है तो आप इसको इसमें से माइनस करोगे, तो हमारे पास आएगा x1 माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस y1 माइनस वाई इंटू जे कैप प्लस k1 माइनस के z1 माइनस z इंटू के कैप. अगर बी ए वैक्टर निकालना होता तो मैं करती ओ ए माइनस ओ बी, तो मेरे पास आता x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब जैसे कि मैंने आपको बोला, ये जो आई जे के होते हैं ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं. यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है 1. अब देखो किसी भी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा था, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो आपके पास ये जो आई जे के होते हैं ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है 1. सो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 और इसका मैग्नीट्यूड भी 1. ये इसका बेसिकली मतलब ये है कि अगर आपका वेक्टर r इज इक्वल टू आई कैप है और आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, i का कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो 1 ही हो गया. ऐसे ही आप j और k का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 आएगा. एंड दीज आर द वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो जब मैं एक्स आई लिखती हूँ इसका मतलब मुझे इस डायरेक्शन में x यूनिट्स जाना है, ये x है ना, प्लस वाई जे, इसका मतलब मुझे j डायरेक्शन में y यूनिट्स जाना है. फिर k कैप, इसका मतलब मुझे z डायरेक्शन में z यूनिट्स जाना है. तो मैं स्पेस में मेरे पास पॉइंट आ जाएगा x y z. सो दे आर डायरेक्ट गिविंग द डायरेक्शंस. इसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. सो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास 3 तरह से होते हैं बेसिकली. पहले 2 तरह से होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट. सो लेट ए एंड बी बी 2 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स. तो एक तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए इसका क्या मतलब है. सो ए अगर उन्होंने वेक्टर लिया है इसका मतलब आपका जो ए है वो इस तरह का एलिमेंट है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. उसके बाद बी वेक्टर लिया उन्होंने, इसको ले लेते हैं x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप. So now they are saying let A and B be 2 non-zero vectors, then the product of the type A cross B which gives a vector quantity is called the vector product, whereas the product A dot B which gives a scalar quantity is called a scalar product of the vectors A and B. The vector A cross B is perpendicular to both the vectors A and B. तो पहले इतना समझते हैं हम ये क्या बोल रहे हैं. दे आर सेइंग कि हमने ये जो वेक्टर्स लिए हैं वेक्टर ए और बी, इनको हम 2 तरह से प्रोडक्ट करते हैं. एक होता है हमारा प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी और एक होता है वेक्टर ए क्रॉस बी. इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ लूँगी तो ये होता है 1. ऐसे ही जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट 1. ऑन द अदर हैंड अगर मैं आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ लूँ या आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ लूँ तो आंसर आएगा 0. ऐसे ही जे का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं के साथ लूँगी तो आंसर आएगा 0. सो यहाँ पे जब हमने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी. की वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है एंड से दिस इज वेक्टर बी, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. सो यहाँ पे अब ये तो बाय डेफिनेशन है. अदरवाइज अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. सो यहाँ से आपने ये समझना है क्योंकि अब ये जो आंसर आता है ना इसमें देखो वेक्टर्स नहीं आ रहे, क्योंकि जब मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया इधर तो आई डॉट आई वाली टर्म 1 हो गई, आई डॉट जे वाली 0 और आई डॉट के वाली 0, तो सिर्फ x1 x2 बचा और आई डॉट आई बन गया 1. सो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं देखो वेक्टर खत्म हो गया हमारे पास, तो आंसर जो आया वो एक स्केलर आया क्योंकि इसमें वेक्टर्स नहीं है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो स्केलर आता है. अब जब आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो या तो आप डायरेक्टली ऐसे निकालते हो, अगर आपको उनके बीच में एंगल पता है तो हम इस डेफिनेशन से निकालते हैं. अब देखो ये भी जो आया ये ऐसे ही आया है क्योंकि जब मैं आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ निकालती हूँ तो आंसर आएगा आई का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1 इंटू आई का मैग्नीट्यूड दैट इज़ 1. नाउ थीटा,
क्योंकि आई वेक्टर दोनों एक ही साइड है तो उनके बीच में एंगल तो 0 हो गया, और कॉस 0 क्या होता है 1, सो आई डॉट आई इज़ 1। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आई डॉट जे करती तो आई देखो, आई इधर था और जे इधर था, तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब मैं कॉस 90 करूँगी तो वो 0 हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। सो वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इनके साथ आता है वेक्टर एन। सो अब इसका मतलब जो आपका फाइनल आंसर आता है साथ में वेक्टर आ गया ना, सो आंसर जो आया वो एक वेक्टर आया। सो आंसर इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट। जब आपको क्वेश्चंस में वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो हम निकालते हैं ऐसे, आई जे के लिखोगे, फिर वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए में देखो x1 y1 और z1, वेक्टर बी में x2 y2 z2, और आप इसको सॉल्व करोगे। जब सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है हमें। सो वेक्टर आई के साथ आएगा y1 z2 माइनस y2 z1, माइनस वेक्टर जे के साथ आएगा x1 z2 माइनस x2 z1, प्लस वेक्टर के साथ आएगा x1 y2 माइनस x2 y1। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो एक वेक्टर आया है कि आई जे के हैं साथ में इनके। सो दिस इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। सो हेयर इज एन एग्जांपल ऑफ द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो यू कैन सी इन्होंने डायग्राम बनाया है जहाँ पे इन्होंने ए पॉइंट लिया है, 4 8 10 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वेक्टर ए में, और वेक्टर बी जो है वो है ओरिजिन टू द पॉइंट 9 2 7। सो आपका जो वेक्टर ए बन जाएगा वो बन जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 10k, और वेक्टर बी बन जाएगा 9i प्लस 2j प्लस 7k। तो ए डॉट बी निकालना है। सो देखो ए डॉट बी इज़, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, दोनों के आई कोऑर्डिनेट्स दैट इज़ 9 इंटू 4 प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट्स 2 इंटू 8 प्लस z कोऑर्डिनेट्स दैट इज 7 इंटू 10. So A dot B they are getting as 122. Now for the other formula is A dot B is equal to vector A का magnitude into vector B into cos theta. So vector A हमारे पास क्या था 4i plus 8j plus 10k, तो उसका मैग्नीट्यूड देखो इन्होंने निकाला है। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज 4 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया मैग्नीट्यूड का। सो 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 64 प्लस 100, 180 आ गया अंडर रूट में। ऐसे ही वेक्टर बी क्या है 9i प्लस 2j प्लस 7k। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज 9 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का अंडर रूट। सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 134। So vector A dot B is equal to vector A magnitude into vector B magnitude into cos theta. Vector A dot B भी हमने अभी ऊपर देखा 122 आ गया, तो इन्होंने देखो वेक्टर A डॉट B की वैल्यू 122 पुट कर दी। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड हमने अंडर रूट 180 निकाला, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 134 इंटू कॉस थीटा। सो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं अंडर रूट 180 इंटू 134 नीचे चला गया 122 के, सो दैट इसको सॉल्व करके cos थीटा इज कमिंग टू बी 0.7855, दैट इज थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.7855 दैट इज 38.2 डिग्री। तो इसकी हेल्प से उन्होंने थीटा फाइंड कर लिया, दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। सो आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, बट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपने देखा जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 122 आ रहा है, विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट भी देखते हैं क्या होता है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स लेते हो तो सबसे पहले उन्होंने बोला है वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नाउ डॉट प्रोडक्ट तो सिंपल था, टू वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो।
तो अगर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं एज शोन इन द फिगर, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ए क्रॉस बी, तो वो भी एक वेक्टर है, एंड दैट वेक्टर दे हैव रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लू लाइन ए क्रॉस बी. हियर ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, एंड ए क्रॉस बी करके आपको जो आंसर मिला वो भी एक वेक्टर है, तो उसकी भी डायरेक्शन होगी. नाउ द मैग्नीट्यूड दैट इज लेंथ ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद वेक्टर्स ए एंड बी फॉर साइड्स. तो आप ये देखो, ये जो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन थे, अगर आप वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन और वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा. सो आप देख सकते हो आपके पास एक पैरेललोग्राम बन गया जिसकी साइड्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी. तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आर सर्विंग एज लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस पैरेललोग्राम. नाउ जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो आप वेक्टर a cross b is also another vector, and this vector a cross b is perpendicular to both. This vector is perpendicular to vector a as well as this vector is perpendicular to vector b also. तो अगर आपने वेक्टर a क्रॉस b एक वेक्टर आ गया, उस वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, दैट मैग्नीट्यूड will give you the area of this parallelogram whose length and breadth are vector a and vector b. So ये देखो इन्होंने ये बताया हुआ है हमें. सो इस डायग्राम से देखो आपको समझ आ जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स लिए हैं ब्लैक लाइन से, उनके बीच में एंगल है थीटा. नाउ वेक्टर ए क्रॉस बी इज गिवन बाय द ब्लू लाइन एंड दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू वेक्टर एन. तो ये वेक्टर एन क्या है? दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी. यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी लेंथ मैग्नीट्यूड 1 होता है. एन इज द यूनिट वेक्टर एट राइट एंगल्स टू बोथ ए एंड बी. सो यहाँ से आप देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यू हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए. सो ए आपको दिया हुआ है 2 3 4 और बी आपको दिया हुआ है 5 6 7. सो इसको हम करने की कोशिश करते हैं. ये वेक्टर ए 2 3 4 और वेक्टर बी 5 6 7. सो इसका मतलब ये होता है कि ये है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और ये हो गया 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप. तो आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करोगे? ये आ जाएगा ij के, देन x1 y1 z1 की जगह आ गया 2 3 4 एंड 5 6 7. तो ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करने आते हैं, तो आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? ए क्रॉस बी दे आर गेटिंग -3 6 एंड -3. दैट मीन्स आपके पास इसका आंसर आना चाहिए -3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप. सो ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 1-2 एग्जांपल्स बताए हैं आपको कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपका ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, ये कॉम्यूटेटिव होता है. दैट मीन्स अगर आप ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो तो आंसर विल बी सेम. लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता. ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. सो ये आप यहाँ से भी समझ सकते हो, क्योंकि ये स्केलर आता है आंसर. तो स्केलर क्वांटिटी अगर आपकी जो भी आंसर आ रहा है, जैसे अभी आपने देखा था एक आपका आंसर 122 आया था, तो ए डॉट बी करोगे तो भी 122 आएगा, बी डॉट ए करोगे तब भी. लेकिन क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट के साथ डायरेक्शन अटैच्ड है, और हमने देखा था डायरेक्शंस में वेक्टर ए बी इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए, यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा ना फिर सब में. सो दैट इज़ वाई वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव एंड डॉट प्रोडक्ट इज़ कॉम्यूटेटिव. सेकेंडली ये देखो, जब डॉट प्रोडक्ट्स करते हैं तो क्योंकि ये वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो आई डॉट आई कॉस 0 1 हो रहा था, तो आंसर 1 आ रहा था. अब ऐसे अगर मुझे आई क्रॉस आई करना हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 1 × 1 × साइन 0
सो साइन ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। तो आई क्रॉस आई भी ज़ीरो होता है, जे क्रॉस जे भी ज़ीरो होता है, एंड के क्रॉस के भी ज़ीरो होता है। ऑन द अदर हैंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस के इज इक्वल टू के क्रॉस आई, ये होते हैं 1, क्योंकि आई जे आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो साइन थीटा विल बी 1, साइन 90 विल बी 1, सो 1 इंटू 1 इंटू 1। सो आई जे क्रॉस के क्रॉस ए होता है 1। अब आपने ये साइक्लिक याद रखना है, आई के बाद जे के बाद के। तो आई क्रॉस जे 1, जे क्रॉस के 1 एंड के क्रॉस आई 1। ऑन द अदर हैंड अगर जे क्रॉस आई हो या के क्रॉस जे हो या आई क्रॉस के हो, तो ये आप देख रहे हो डायरेक्शन चेंज हो गई। सो ये हो जाते हैं फिर -1, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो आई क्रॉस जे अगर 1 है तो जे क्रॉस आई विल बी -1, जे क्रॉस के अगर 1 है तो के क्रॉस जे विल बी -1, एंड के क्रॉस आई इज़ 1 बट आई क्रॉस के इज़ -1। तो ये आपने साइक्लिक उससे याद रखना है। अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो 1। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई, जैसे के क्रॉस जे चला गया या जे क्रॉस आई या आई क्रॉस के, तो आंसर आएगा आपका -1। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में मेंशन नहीं थी। सो ये हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया आपकी बुक का, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सो पहले मैंने आपको बताया वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड देन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल नाउ दैट व्हाट इज़ वेक्टर एंड स्केलर प्रोडक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट्स। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।